नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां जल संसाधन विभाग में पदस्थ कर्मचारियों को किया जा रहा बेघर, कहां बदमाशों के खिलाफ पुलिस चला रही है ऑपरेशन क्लीन, कहां टेम्पो वाहन दुर्घटना में घायल को किया गया रिम्स रेफर। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड से खबर सामने आई जहां चंबल कॉलोनी में निवासरत जल संसाधन विभाग में पदस्थ कर्मचारियों को बेघर किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि अन्य अंतर जगह व्यवस्थित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। भिंड कलेक्टर के आदेश का जादू कार्यपालन यंत्री के सिर चढ़कर बोल रहा है। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री को दिया था 3 दिन में सरकारी आवासों को खाली करने का निर्देश। इतने दिनों में व्यवस्थित नहीं हो पाए कर्मचारी तो नगर पालिका वालों ने चला दिया बुलडोजर। महिलाएं गिड़गिड़ाती रहीं और बुलडोजर चलता रहा। कार्यपालन यंत्री नहीं कर पाए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की रक्षा। बर्बाद हुए सामान की जिम्मेदारी का जवाब कौन देगा? चंबल कॉलोनी में पुनर्निधित्वीकरण योजना में ठेकेदार की जल्दबाजी सामने आई। सब इंजीनियर WRD भिंड, वर्तमान में चंबल कॉलोनी में निवासरत हूँ। पुनर्निधित्वीकरण योजना के अंतर्गत कॉलोनी का आवास तोड़े जा रहे हैं, तो उसमें कलेक्टर साहब के उसमें हमारे कार्यपालन यंत्री द्वारा 7 दिन का नोटिस दिया गया था, जो 17 तारीख को दिया गया। इतने कम समय में हम लोग मकान ढूंढने में असमर्थ रहे और इतने कम समय में मकान मिल भी नहीं सकता। मकान टूट चुका है आपका? मकान हमारा मकान के आगे फिनिशिंग वगैरह तोड़ दी गई है। काफ़ी पुराना पेड़ था, वो भी तोड़ दिया गया। कॉलोनी में लगभग कितने मकान टूटे? कॉलोनी में लगभग 2 मकान तो ऐसे थे जो जिनकी दीवारें तोड़ दी गई पूरे समूह में आके। हमारे कार्यपालन यंत्री भी थे कल, उन्होंने मना भी किया। हम उस समय नहीं थे यहाँ, कार्य क्षेत्र पर गए हुए थे। शाम को जब आके देखा हमने तो वो पेड़ टूटा हुआ। नितिन यादव नाम है हमारा और पिताजी हमारे वर्तमान में यहाँ पे सर्विस करते हैं। तो एक्चुअली में क्या हम लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया गया था जी। तो 7 दिन का समय पूरा होने के बावजूद आपको भी पता होगा 7 दिन में तो कहीं व्यवस्था हो नहीं सकती इतनी जल्दी। तो 7 दिन के बाद इन लोगों ने पूरा अमला लेके भाजपा की जो तानाशाही है वो सारा सिस्टम बना के क्वार्टरों पर तोड़ जारी कर दी इन लोगों ने। काफ़ी सारे लोगों ने रोकने का प्रयास भी किया, तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती काफ़ी लोगों की दीवार भी गिराई। एक्चुअली में क्या 10-5 दिन का समय और हम लोगों को चाहिए, तब तक हम लोग अपने क्वार्टर खाली कर देंगे। उसके बाद आप बिट जगह में कुछ भी बना सकते हैं। तो आप उसमें रह रहे थे फिर भी तोड़ दिए? हाँ, रहते हुए भी उसकी दीवार भी तोड़ दी है कई क्वार्टरों की। क्या नाम है आपका? राधा बोल सकते। किस पद पे हैं तैनात? कौन से पद पे हैं आप? चौकीदार। तो आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? सभी सामान फट गया है, टेबल कुर्सी सभी आपने मना किया था? हाँ। क्या कहा था? अरे वो नंबर नहीं तोड़ेंगे, वो तो कोई जर्जर है, वो जर्जर तो नहीं है, इसमें निवास कर रहा है। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। अमरोहा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। 24 घंटे के अंदर अमरोहा पुलिस की बदमाशों से दूसरी झड़प में बाइक सवार बदमाश की वाहन चेकिंग के दौरान झड़प हो गई। झड़प के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया, जिसमें एक सिपाही भी झड़प के दौरान घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाश ने 24 नवंबर को व्यापारी की हत्या की घटना कबूल की है और पूरी जानकारी भी दी है। देखिए, हसनपुर पुलिस द्वारा आज रात्रि में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक सामने से बाइक सवार व्यक्ति आ रहा था। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उस व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। सेल्फ डिफेंस में जब पुलिस ने फायरिंग करी तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। साथ में हमारा एक सिपाही भी घायल हुआ है। उस व्यक्ति से जब पूछताछ करी है तो उस व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि कल एक यहाँ पे हत्या की घटना हुई थी हसनपुर थाना क्षेत्र में, और उसके बाद में उस व्यक्ति ने उस घटना के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। इस व्यक्ति का नाम है शोएब और ये हसनपुर थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। साथ ही साथ इस व्यक्ति से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। एक बाइक भी बरामद हुई है जिसकी नंबर प्लेट में कुछ क्लियर डिटेल्स नहीं है। उस व्यक्ति को और सिपाही को अभी उपचार हेतु हॉस्पिटल में भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। साथ में आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है।
सर किस रीजन क्या रहा है जो हत्या की गई थी? देखिए अभी पूछताछ की जा रही है, उसको उपचार हेतु भेजा गया। अभी साथ ही साथ और चीज़ें भी हमने टीम लगा रखी है, उससे पूछा जाएगा कि क्या कारण रहा है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। रामपुर थाना क्षेत्र के खेमापुरपुर गांव निवासी रामपुर यादव ने एडीजी वाराणसी के दरबार पहुंचकर न्याय की मांग की और स्थानीय थाने के हेड कांस्टेबल राजेश कुमार यादव पर 25,000 रुपए की डिमांड पूरी न करने पर विपक्षियों को उकसाकर दीवार गिराने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित के अनुसार 20 नवंबर को विपक्षियों के द्वारा दीवार तोड़ने का प्रयास करने पर पीड़ित रामपुर थाने पहुंचकर आप बीती बताने लगा। वहां पर तैनात हेड मुहर्रिर राजेश यादव ने कहा 25,000 दे दो नहीं तो दीवार टूट जाएगी। पीड़ित ने कहा कि साहब मेरा जमीन मेरी दीवार, मैं खुद ही इतने पैसे का मालिक नहीं हूं जितना आप मुझसे मांग रहे हैं। इसके बाद 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे एसआई राधेश्याम और लेखपाल जुनैद और कानून को श्यामलाल पहुंचकर दीवार तोड़ने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पीड़ित के भाई ने कहा कि सर दीवार तोड़ने का कोई आदेश है आपके पास? इतने में उसके भाई का मोबाइल छीनकर बंद कर दिया और थाने लाकर बैठा दिया। उसके बाद विपक्षीगण राजेश, राकेश, अभिकेश समेत कई लोग उसकी दीवार तोड़ने के लिए लग गए। कई बार उन्होंने थाने में फोन किया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नाम बताइए। राजकुमार सरजू प्रसाद यादव, पता बताइए पूरा। दुबेपुर, खेमापुर, थाना रामपुर, जिला जौनपुर के निवासी हैं हम। अच्छा ये बताइए राजकुमार जी, ये जो आपके हाथ में प्रार्थना पत्र है एडीजी जोन वाराणसी का है, किस लिए आप वहाँ पे गए थे? सर विपक्षी दलों ने हमारी बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की 20/11/2022 को जी। तो हमने थाना पे भाग के आए। बोले सर ऐसा ऐसा बात विपक्ष कर रहा है। किससे बोले? राजेश दीवान जी से। तो बोले कि आपकी बाउंड्री नहीं टूटेगी, आप 25,000 रुपया दे दीजिए। तो हम बोले साहब हमारी ही ज़मीन, हम ही 25,000 क्यों दें, हमारे पास नहीं है। तो बोले फिर जाइए, फिर बाउंड्री कल टूट जाएगी आपकी। तो कल के लिए मैं सुबह मड़ियाहू निकल गए, तो भाई विजय हमारा वहाँ घर पे मौजूद था। तो विपक्षी दल नेकपाल, जुनैद अहमद और श्यामलाल कानून गो ये मौके पे पहुँचे और ये एसआई राधेश्याम बोले कि दीवार तोड़ी जाएगी नहीं तो तुम तोड़ दीजिए। तो बोले कि भाई मेरा पूछा कि भाई आदेश दिखाइए तोड़ने की। तो बोले एसडीएम साहब का आदेश है। तो बोले दिखाइए। तो बोले ज़्यादा कानून गढ़ोगे, तुमको ज़्यादा कानून गढ़ना है तो चलिए पुलिस स्टेशन जाना है आपको। तो उसको पुलिस स्टेशन लेके आए। उसके बाद बिठा लिए पूरा दिन और हम सब मड़ियाहू थे। तो वहाँ पे मड़ियाहू में मैं कुछ काम कर रहा था, तो वहाँ से मैं वकील साहब से फ़ोन किया। तो मेरे वकील साहब को भी आदेश नहीं दिया गया। और जैसे ही जुनैद अहमद, नेकपाल और कानून गो श्यामलाल वहाँ उकसा दिए विपक्षियों को कि दीवार तोड़ो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बताइए कौन कौन दीवार तोड़ने में था, नाम बताइए पूरा। राजेश कड़ेदीन यादव, राकेश कड़ेदीन यादव और अभिषेक राजेश यादव और विकास नहीं, और 15-20 अज्ञात लोगों ने, यहाँ तक कि फरसा, कुदाल, डंडा, हथौड़ी लेके मौजूद थे। मेरा पिल्लर सलिया से काटे मरोड़ के तोड़ के साइड में फेंक दिए। अच्छा ये बताइए, ठीक है, आपका दीवार पूरी तरह से जो बाउंड्री वाल था उसको तोड़ दिया गया? तो एडीजी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया? कि मैं प्रार्थना पत्र में एडीजी साहब के पास गया तो उन्होंने बोला कि आप जाइए बिंदास, आपके साथ जो घटना हुई है और कोई एसडीएम आदेश नहीं दे सकता, कोई नेकपाल आदेश नहीं दे सकता, कोई पुलिस आदेश नहीं दे सकती है कि किसी का घर बाउंड्री तोड़ी जाए। अच्छा। तो हमें तो एडीजी साहब ने भेज दिया, बोले आप अब हमारी टीम। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश कौशिक की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के रांची चतरा मार्ग के समीप सौरभ ढाबा के पास शुक्रवार देर शाम टेम्पो सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें इस जानकारी के अनुसार बारियातू बाजार से टेम्पो पर सवार होकर 4 लोग बालूमाथ जा रहे थे। इसी दौरान सौरभ ढाबा के समीप अनियंत्रित होकर टेम्पो पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया और बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों के द्वारा राधा देवी को रांची रिम्स रेफर किया गया है। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
खबर चंदवा से है, जहां बरकाकाना बरवाड़ी रेलखंड पे टोरी जंक्शन उपेक्षा का शिकार है। यहां रेलवे प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। टोरी जंक्शन 10 रेलवे लाइन को जोड़ती है। ब्रिज निर्माण के लिए 1 साल पहले शिलान्यास हो चुका है, अभी तक ब्रिज का निर्माण नहीं हो सका है। दर्शाता ये है कि रेलवे प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ब्रिज निर्माण को लेकर कितनी तत्पर है। स्थानीय स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के लोगों ने आवाज उठाई और उसका भी असर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नहीं पड़ा। काफी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना घटने पर दुख व्यक्त करने वालों का तांता लग जाएगा, लेकिन ब्रिज निर्माण को लेकर इस तरीके की उदासीनता दिखाई जा रही है, जिससे फाटक बंद होने पर घंटों का जाम लगा रहता है। घंटों की जाम की वजह से इमरजेंसी में मरीज भी एम्बुलेंस में दम तोड़ देते हैं, तो वहीं गर्भवती महिलाओं और बहनों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंदवा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। बड़ी खबर बगहा से है, जहां बेतिया गोरखपुर मुख्य सड़क से सटे चौतरवा थाना क्षेत्र के रतबल स्थित मंगल बाबा मोड़ के समीप अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बड़ी बात यह है कि कार शराब से लदी हुई थी, जो तेज रफ्तार सीधे एक घर में जा घुसी। इस दौरान लोगों ने कार के भीतर रखे शराब लूट लिए और हालांकि चालक और कार सवार सभी लोग फरार हो गए। दरअसल इस लग्जरी कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप लदी थी, जिसे स्थानीय लोगों ने तब लूट लिया जब कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में अंग्रेजी शराब की टूटी हुई बोतलें और खाली डिब्बे इसकी तस्दीक भी कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना के बाद कार सवार सभी चंपत हो गए हैं, क्योंकि अहले सुबह या मध्य रात्रि के बीच की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही कर रही है। बिहार से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह खान की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर सामने आई, जहां पुलिस रात भर गश्त पर रही और चोर अपनी मस्ती पर। चोरों के हौसले बुलंद है और थाना पुलिस चोरों पर लगाम लगाने में नाकाम है। इटावा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस गश्त के बाद भी चोर घटना को अंजाम देने में कामयाब हो गए। बीती रात चोरों ने जमापुर में स्थित मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान समेत 4 दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने शटर तोड़कर, दीवार काटकर लाखों रुपए की नकदी और भारी मात्रा में सामान चोरी कर लिया। सुबह दुकानदारों के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई तो इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने लगे। जानकारी के मुताबिक उदयपुर निवासी विपिन की परचून की दुकान से 20,000 की नकदी समेत 35,000 का माल साफ कर दिया गया है। विवेक निवासी उदयपुर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 26 मोबाइल समेत 35,000 से ज्यादा का माल गायब है। उदयपुर के युवक की रेडीमेड की फुटवेयर दुकान से 7 पैंट, 10 जोड़ी जूता, नकदी समेत 1 लाख का माल साफ किया है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। बीजेपी नेता रामजी गुप्ता के परिवार का विवाह समारोह था। समारोह की सुरक्षा के लिए बुलाए गए बाउंसर की लाइसेंसी बंदूक से अचानक से गोली लग गई और दूसरे बाउंसर को लग गई। रेल बाजार थाना क्षेत्र के रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की एक घटना है। शव को परिजन हैलेट लेकर भागे। रेल बाजार थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां हर्ष फायरिंग में बाउंसर को गोली लग गई। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष की रिपोर्ट। मोतिहारी तुरकोलिया प्रखंड के माधोपुर मधुमालत पंचायत भवन के प्रांगण में मुखिया कुंती देवी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य केंद्र बनाने सहित अन्य योजनाओं को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र के लिए चिन्हित अतिक्रमण जमीन का खाता संख्या पर भी चर्चाएं की गई। इस बैठक में पंचायत समिति, सरपंच, वार्ड सदस्य सहित सैकड़ों ग्रामीण और बुद्धिजीवियों ने सर्वसम्मति और सहमति से अतिक्रमित जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मुखिया और प्रशासन से मांग की। इस मौके पर माधोपुर मधुमालत पंचायत के मुखिया पति शंभू प्रसाद ने कहा कि आम सभा में स्वास्थ्य केंद्र के बनाने के लिए चर्चा की गई है। आम सभा बैठक हुआ है, चर्चा हुआ है आम सभा में कि पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाने की चर्चा आई है, जो मैं जिला में इस कागजात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। उसी पर चर्चा हुई है कि जगह स्वास्थ्य केंद्र जो माधोपुर मिडिल स्कूल है उसी के बगल में बने, इसी पर सहमति बनी है और उसी जगह बनबे करेगा। पंचायत भवन जहाँ है वहाँ पर रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा।
गणमान्य व्यक्ति लोगों में वार्ड सदस्य, समिति थे, पूर्व सरपंच थे, सरपंच अभी वर्तमान जो सरपंच है वो भी थे। शोएब नाम है, मैंने मेरा नाम शंभू प्रसाद श्रीवास्तव। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। तमनार में 25 नवंबर से 29 नवंबर तक 5 दिवसीय जिला स्तरीय तृतीय सोपान जांच शिविर के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला लारी पानी विकास खंड लैलूंगा में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें तमनार विकास खंड के विभिन्न स्कूलों से द्वितीय सोपान में उत्तीर्ण हुए स्काउट और गाइड के विद्यार्थी शिविर में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जिसमें 45 गाइड और 29 स्काउट विद्यार्थी होंगे। सभी स्कूल से आए 8 प्रभारी शिक्षक गण भी होंगे। इसमें आज हमारे जो बच्चे विकास खंड तमनार के लगभग प्राइमरी शासकीय स्कूल और अशासकीय स्कूलों से लगभग हमारे स्काउट में 29 और गाइड में 45 बच्चे, जो जिला स्तरीय स्काउट गाइड का तृतीय सोपान का प्रशिक्षण होने जा रहा है लारी पानी विकास खंड ले लूँगा जिला रायगढ़ में। तो इसके लिए हमारे विकास खंड से हमने एक बस उपलब्ध कराई है, जिसमें हमारे सारे बच्चे स्काउट गाइड और प्रशिक्षक टीचर जो हैं उनके सहयोगी टीचर वो आज यहाँ से रवानगी ले रहे हैं। और हमने सभी बच्चों के स्काउट गाइड प्रशिक्षण के लिए शुभकामनाएं देते हुए यहाँ से विदा की है। सर एक कब तक, माने कितने दिन तक चलने का है? ये 5 दिवसीय है। आज 25 तारीख से 29 तारीख तक है। 29 तारीख को संध्या तक इनकी वापसी हमारे विकास खंड तमनार में हो जाएगी। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सरोज श्रीवास की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।